अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। रिसर्च मेथडोलॉजी में हम मोस्टली लिखते हैं रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स या स्केल, और उसके बाद हम लिखते हैं प्रोसीजर। तो उसका जो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब हम स्केल जो यूज़ कर रहे होते हैं या इंस्ट्रूमेंट हो या इन्वेंट्री हो, चेकलिस्ट हो और या क्वेश्चनर हो, तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम आज देखेंगे। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो की फीचर्स हैं। जब आप स्केल डिस्क्रिप्शन करने लगते हैं तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिसिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो स्केल को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस स्केल में आपकी इंफॉर्मेशन लैकिंग है, और आपको चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। जिसमें सबसे पहले स्केल का नेम है, फिर उसके ऑथर्स एंड ईयर जिन्होंने डेवलप किया उस स्केल को ओरिजिनली, देन उर्दू ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड बाय ऑथर्स एंड ईयर, फिर आप उनकी साइटेशन देते हैं और जिन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया सेकंड लैंग्वेज में या उसको वैलिडेट किया। फिर रैशनल ऑफ स्केल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्केल किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया है ताकि वो मिसयूज ना हो। जैसे विजडम का स्केल जो है वो मिडिल एज, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड में यूज़ होता है, उसको एडोलसेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह आप देखें वेलबींग के वेरिएंस जो हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हैं। तो ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि इस स्केल की डेवलपमेंट करने का रैशनल क्या था, ये किसके लिए डेवलप किया गया। सैंपल एंड एज रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्केल है कि उसका सैंपल क्या है। फॉर एग्जांपल जो डैश है, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, वो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों पॉपुलेशंस पे यूज हो सकता है, लेकिन जो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है वो नॉन क्लिनिकल सैंपल पे यूज नहीं हो सकती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्केल आपका जो है उसकी एज रेंज क्या स्पेसिफाई की गई है और वो कौन से सैंपल के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप उसमें कोई चेंजेस भी करना चाहें फिर आप बाउंड होते हैं कि आप ऑथर से परमिशन लें। अगर एज रेंज को जो रिलैक्स करना चाहते हैं, आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, और या आप अगर कोई सैंपल चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑथर से परमिशन लेनी चाहिए आपको कि क्या ये यूज हो सकता है या नहीं। नंबर ऑफ उसमें आइटम्स यानी क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ सब स्केल्स कितने हैं, फिर नेम्स ऑफ सब स्केल हम लिखते हैं, और हर सब स्केल में जितने आइटम्स होते हैं वो लिखते हैं। हम आइटम्स का फॉर्मेट लिखते हैं उसमें कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हैं या कोई सिम्टम्स हैं, किस तरह की स्टेटमेंट्स उसमें हैं। खासकर उसमें ये जरूर लिखते हैं कि कोई रिवर्स कोडेड आइटम है या नहीं, क्योंकि उसकी फिर स्कोरिंग डिफरेंट होती है। फिर आप सैंपल आइटम्स लेते हैं, एटलीस्ट 2 आइटम्स लें। ये ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब हम रिसर्च पब्लिश करवाते हैं तो उस वक्त आप साथ स्केल नहीं लगाते आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप एटलीस्ट 2 सैंपल आइटम्स अपने स्केल में से 2 आइटम्स ले लें जो आपको लगता है बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं उसको, आपके कंस्ट्रक्ट को, उनको आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। और अगर आपके सब स्केल इंपॉर्टेंट हों, जैसे इसमें अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें 3 सब स्केल्स हैं और वही इंपॉर्टेंट हैं, तो हर सब स्केल में से एक आइटम ले लें, लेकिन एटलीस्ट 2 जरूर मेंशन करें। रेटिंग स्केल जो है वो हम मेंशन करेंगे। रिस्पांस कैटेगरीज कितनी थी वो मेंशन करेंगे। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम स्कोर्स ओवरऑल स्केल पे क्या होंगे, मिनिमम कितने आप ले सकते हैं, पोटेंशियल रेंज बताएंगे, मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम हर सब स्केल की रेंज क्या होगी, क्योंकि मोस्टली स्केल्स में सब स्केल्स के आइटम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपने उनकी रेंज भी बतानी है। स्कोरिंग बताएं, लोअर हायर है या कट ऑफ स्कोर, या दोनों यूज हो रहे हैं। जैसे डिप्रेशन टेस्ट में दोनों यूज हो रहे हैं, लोअर हायर भी कट ऑफ स्कोर भी। किसी एक में कट ऑफ यूज होते हैं, किसी में लोअर हायर यूज होते हैं, तो आपने ये बताना है कि स्कोरिंग होगी कैसे, इंटरप्रिटेशन। फिर रिलायबिलिटी, फिर वैलिडिटी आपने बतानी है, और फिर परमिशन फ्रॉम ऑथर्स ऑफ ओरिजिनल स्केल। अगर स्केल कॉपीराइटेड है फिर आप बाउंड हैं कि आप हर सूरत परमिशन दें। और अगर ओपन एक्सेस है और या कुछ स्केल्स का वैसे ही लिख देते हैं वो कि ये फ्री एक्सेस है, इसका कोई इशू नहीं है, इसकी कॉपीराइट का कोई भी यूज कर सकता है, तो उसको भी कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप अपनी सेफ साइड के लिए ये करें कि स्केल के ऑथर्स को एटलीस्ट एक मेल जरूर कर दें ताकि उसे परमिशन के लिए कह दें। और अगर आपने ट्रांसलेटेड वेरिएंट यूज किया तो फिर आप जिसने ट्रांसलेट किया उससे भी परमिशन लेंगे। अब हमने एग्जांपल के तौर पे एक स्केल लिया है, डिसीजन सिचुएशन स्केल, और एक चेकलिस्ट मैंने बना ली। आप भी जब स्केल लिखने लगेंगे एक चेकलिस्ट बना लें, चाहे पेज पे बना लें, उसको टिक करते जाएं।
टिक करते जाएं, देखते जाएं कौन सी चीज़ आपके पास पूरी है, कौन सी चीज़ आपके पास कंप्लीट है, कौन सी इनकम्प्लीट है। तो वन बाई वन हम सारी चेकलिस्ट को देख लेंगे। स्टार्ट से लेकर 20 पॉइंट्स हैं। अगर ये 20 पॉइंट्स आपके एक स्केल की डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट हैं तो ये एक आइडियल स्केल की डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी है, किसी भी लेवल पे आप अगर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं डिसीजन सिचुएशन स्केल जो है ये डिस्क्राइब करने लगा हूं मैं, और हम इसमें देखेंगे कि क्या वाकई ही ये 20 पॉइंट्स की चेकलिस्ट में हमने टिक करते हैं या नहीं करते। ये हैं 20 पॉइंट्स। स्केल नेम आप देखें, डिसीजन सिचुएशन स्केल है। उसके आथर, ओरिजिनल आथर रियाज 2015 में डेवलप किया। उर्दू में ट्रांसलेट जो था यास्मीन ने 2018 में किया। रैशनल ऑफ स्केल डेवलपमेंट क्यों डेवलप किया गया? फॉर मेजरिंग डिसीजन सिचुएशंस फेस्ड बाय मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, ये पर्पस है इसका। फिर इसमें देखें सैंपल एंड एज रेंज। इसने अब देखें इसमें आथर ने स्पेसिफाई किया है कि आप मैनेजर्स विद एटलीस्ट 6 मंथ मैनेजरियल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अर्ली टू लेट एडल्टहुड। इसमें आथर ने लिखा है कि अर्ली टू लेट एडल्टहुड के किसी भी मैनेजर पे जिसके पास एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा मैनेजरियल, उससे स्केल फिल करवाएं। अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं इस सैंपल में तो आपको चाहिए कि आप आथर से परमिशन लें। नंबर ऑफ आइटम्स 27 है। 3 सब स्केल हैं, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो कि तीनों डिसीजन सिचुएशंस होती हैं। सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी इसके सब स्केल्स हैं। हर सब स्केल में 9 आइटम्स हैं एंड 9 3 टाइम्स देखें तो आप 27 हो गए। इसमें पॉजिटिवली वर्डेड डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हैं, रिवर्स कोडेड आइटम्स नहीं हैं। फिर इसके क्योंकि 3 सब स्केल थे, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो तीनों में से एक एक आइटम लिया गया। जैसे ये देखें, आई मेक डिसीजंस इन एक्सट्रीम टाइम प्रेशर, ये अनसर्टेनिटी का है। फिर देखें, आई हैव लिमिटेड टाइम फॉर मेकिंग डिसीजंस, रिस्क, आई मेक डिसीजंस विदाउट एनी स्ट्रेस, सर्टेनिटी। तो आपने अगर सब स्केल नहीं है तो एटलीस्ट 2 आइटम्स मस्ट लेने हैं स्केल में से, रिपोर्ट करने हैं, और नहीं तो जितने सब स्केल हों आइडियली उतने रिपोर्ट कर लें। 5 पॉइंट लिकर टाइप स्केल यूज किया गया जिसमें स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। इसमें आप 1 से लेकर 5 तक उसके रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं। जो मिनिमम स्कोर्स हैं और मैक्सिमम स्कोर्स हैं, जो पोटेंशियल रेंज है इस ओवरऑल स्केल की, क्योंकि 27 आइटम्स हैं तो 1 to 5 रेटिंग स्केल है। तो 27 5 टाइम्स 135, और मिनिमम 27 ले सकते हैं आप स्केल पे और मैक्सिमम 135 ले सकते हैं। और हर सब स्केल के 9 आइटम्स हैं तो आप मिनिमम 9 और मैक्सिमम 45 ले सकते हैं। फिर इसकी स्कोरिंग जो है, आपको मैंने कहा था कि लोअर हायर हो सकती है या कट ऑफ, तो इसमें लोअर हायर स्कोर्स यूज होते हैं जो कि लो स्कोर्स इंडिकेट करते हैं कि अगर सर्टेनिटी पे लो है तो इट मींस लो लेवल ऑफ सर्टेनिटी एंड वाइस वर्सा। फिर ओरिजिनल स्केल जो था, स्केल उसकी जो ओरिजिनल लायबिलिटी कोफिशिएंट थे वो 0.73, 0.70, 0.71 फॉर सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिस्पेक्टिवली इन ओरिजिनल इंग्लिश वेरिएंट। और फिर उर्दू वेरिएंट को अगर आप यूज करते हैं तो आपने उर्दू ट्रांसलेटेड वेरिएंट के भी लिखे 0.74, 0.72 एंड 0.72 फॉर सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिस्पेक्टिवली इन उर्दू ट्रांसलेटेड वेरिएंट। ऑल इंडिकेट सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्योंकि इनकी देखें आप, जो इसकी अल्फा लायबिलिटी है आइटम्स और लायबिलिटी की कंपैटिबिलिटी देखें तो 0.70 से सब की इक्वल टू और अबव 0.70 है। तो उर्दू वेरिएंट्स में भी तमाम सब स्केल और इंग्लिश वेरिएंट में भी तमाम सब स्केल इंडिकेट कर रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंसिस्टेंसी। आथर्स ने मेंशन किया कि उन्होंने इसकी फैक्टोरियल वैलिडिटी मेंटेन की, इसका फैक्टर स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया, इसकी कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी भी मेंटेन की। फिर ये स्केल जो है इसको यूज करने के लिए आथर से परमिशन कैन बी रिटन परमिशन कैन बी टेकिंग थ्रू ईमेल। फिर अगेन ओरिजिनल स्केल के लिए भी और उर्दू ट्रांसलेटेड वेरिएंट के लिए भी। इसको एपीए के अकॉर्डिंगली कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो हमारा एंड आउटकम है। ये लेफ्ट साइड पे जो येलो कलर में आप देख सकते हैं, ये मैंने इंडिकेट किया, ये मेथड है। फर्स्ट लेवल की हेडिंग है सेंटर, बोल्ड फेस, अपर केस, लोअर केस। मेथड के नीचे आप देखें कि जब ये मेथड आप लिख लेंगे तो इसके बाद ये रिसर्च डिजाइन आता है, सैंपल, ये इंस्ट्रूमेंट है। यानी मेथड के नीचे ये थर्ड हेडिंग, सेकंड लेवल की थर्ड हेडिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके नीचे ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की मैंने डिटेल लिखी है। ये सेकंड लेवल की हेडिंग है और इसकी थर्ड, ये अगर सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड है, उस तरह फिर प्रोसीजर। तो ये इस तरह हेडिंग आएगी। ये यहाँ पे देखें इंस्ट्रूमेंट, और ये नीचे जहाँ पे सब हेडिंग फॉर फर्स्ट स्केल, ये लिखा डिसीजन सिचुएशन स्केल। तो ये थर्ड लेवल की हेडिंग है। और सेकंड लेवल की इंस्ट्रूमेंट की आप देखें बोल्ड फेस है, अपर केस, लोअर केस, और ये है बेसिकली फ्लैश लेफ्ट। और ये जब आप देखेंगे इसको जो है अपना
ये थर्ड लेवल की हेडिंग है, ये पैराग्राफ हेडिंग होती है और देखें ये साथ ही स्केल के स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये पूरी स्केल की मेन बॉडी है इसके बारे में आपने ज़हन में रखना, ये सारी जो है कंप्लीट, इसमें सिर्फ जो आपके रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं वो इटैलिक्स में होती हैं, जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये इटैलिक्स में है। बाकी तमाम पूरे का पूरा ये बेसिकली रेगुलर फॉन्ट में लिखा हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन में 12 फॉन्ट साइज है। अब हम ब्रीफली जरा इसको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि वो जो सारे पॉइंट 20 पॉइंट्स थे, जब हमने उनको मर्ज कर दिया तो हमारे पास एक कितनी आइडियल डिस्क्रिप्शन आ गई स्केल की, और ये इतनी कंप्लीट है कि इसको कोई भी जब पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि ये स्केल कैसे, क्यों और किस तरह से यूज करना है। इसकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से लेकर, इसकी रैशनल से लेकर, इसके यूज और इसकी इंटरप्रिटेशन तक। अब देखें डिसीजन सिचुएशन स्केल को हम देखते हैं। द स्केल वाज डेवलप्ड बाय रियाज यानी आथर एंड उर्दू ट्रांसलेटेड बाय यास्मीन। द स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिसीजन सिचुएशंस faced by managers in organizational decisions. This is rationale. The scale can be used for managers having 6 months managerial experience and age range from early to adulthood. ये हमने जो बताया था उसका जो स्ट्रक्चर्ड सैंपल होता है, और एज रेंज। Scale consisted of 27 items and 3 subscales including certainty, risk and uncertainty. Each subscale comprised of 9 items. हमने number of items लिखे, number of subscales लिखे, name of subscale लिखे और number of items in each subscale लिख लिया। फिर dash is based on positively worded descriptive statements such as I make decisions and is for I make decisions in extreme time pressure, for uncertainty, similarly for the risk and similarly for the certainty. तो हमने ये sample items लिख लिए तीनों सब स्केल्स में से एक एक। फिर ये लिखा है the scale is based on 5 point Likert type scale with response categories including strongly disagree is equal to 1, disagree is equal to 2, neutral is equal to 3, agree is equal to 4 and strongly agree is equal to 5। तो इस तरह से हमने रेटिंग स्केल और उसकी रिस्पॉन्स कैटेगरीज लिखी, मिनिमम मैक्सिमम स्कोर्स लिखे। मिनिमम मैक्सिमम स्कोर्स ऑन द ओवरऑल स्केल आर 20 to 30, 27 to 135, whereas for each subscale the minimum and maximum scores are 9 to 45 respectively। तो ये हर सब स्केल के जो पहले भी मैंने मेंशन किया कि आपने रेंज बतानी है ओवरऑल स्केल की भी और उसके सब स्केल के भी स्कोर्स की रेंज बता दी। द स्कोर्स ऑफ द स्केल, ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर है, द स्कोर्स ऑफ द स्केल इंटरप्रेटेड एज लोअर एंड हायर स्कोर रिप्रेजेंटिंग लोअर एंड हायर लेवल ऑफ सर्टेन डिसीजन मेकिंग स्टाइल एंड वाइस वर्सा। ये स्कोरिंग बता दी। अल्फा लेबिलिटी कोएफिशिएंट्स रिपोर्ट किए इन द ओरिजिनल इंग्लिश वेरिएंट of DSS were reported as 0.73, 0.7 for and 0.70 and 0.71 for certainty, risk and uncertainty respectively, all indicating satisfactory internal consistency। फिर आप देखें मैंने लिखा है मोर ओवर द अल्फा लायबिलिटी कोएफिशिएंट्स इन द उर्दू ट्रांसलेटेड वर्जन वर रिपोर्टेड एज 0.74, 0.72 and 0.72 for certainty, risk and uncertainty respectively, again all reporting a satisfactory internal consistency। Authors reported factorial, convergent and discriminant validity of the scale। उन्होंने ये इसकी इंश्योर की और उसके बाद अब फैक्टर स्ट्रक्चर हम उसको देखते हैं कि उसमें 3 फैक्टर्स हैं और उसकी कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी मेंटेन की गई। The scale was used in the present study on the basis of written permission from the authors of English and Urdu variants through email। ये स्केल की डिस्क्रिप्शन है। अब पहले मैंने ये किया था कि पहले ये मैंने सब पॉइंट्स ऐसे ही लिख लिए थे और फिर मैंने इन सब को मर्ज कर दिया, तो ये इस तरह से फॉर्मेट हो गया। और अब आप लोग इसकी एपीए फॉर्मेटिंग से भी फैमिलियर हो गए। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको ये स्केल की डिस्क्रिप्शन कैसे लगी, और इंशाल्लाह जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। और एक और अहम बात कि आपने ना सिर्फ इन पॉइंट्स 20 पॉइंट्स को याद रखना है कि फीचर्स इसके जो होते हैं एस्पेक्ट्स उसको याद रखना है, बल्कि इनके आर्डर को भी मेंटेन करना है। आपने इनका आर्डर आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का जो एक फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब लेक्चर कैसा लगा। और सबसे अहम बात, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद इंशाल्लाह मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और भी फ्यूचर में हम वीडियोस बनाएंगे।
तो आप हमसे इन टच रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।